हेलो क्लास, आई एम फाइन एंड आई होप कि आप भी अपने घर पे सुरक्षित ही होंगे। तो कल हमने वैदिक मैथ्स स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.1, जिसका जो पोर्शन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के 4 मेथड हैं, हमने कल वो डिस्कस किए। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो बचा हुआ पोर्शन है डिवीजन। अब डिवीजन के हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, निखिलम से डिवीजन, परावर्ती से डिवीजन और आखिरी ध्वजांक से डिवीजन। तो आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं निखिलम से डिवीजन की तरफ। ये दोनों ही मेथड काफी इजी है, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बहुत इजी है। तो हम इन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमें डिवाइड करना है निखिलम मेथड से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए, इसको समझने का एक स्टेप है, काफी आसान है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसे 889 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हमें बेस स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले बेस, ओके। अब बेस हमें पता है, जैसे कि कल मैंने निखिलम के मल्टीप्लाई में समझा था कि बेस 3 तरह की ही चीजें होती है, आइदर 10, 100 या फिर 1000। ओके, इन 3 में से कोई एक होगा। अब हमें देखना है कि ये किसके नजदीक है, 10 के, 100 के या 1000 के। 889 है, ऑब्वियसली 1000 के नजदीक होगा, तो हमने बेस को ले लिया 1000। बेस को ले लिया 1000। ओके, इसके बाद में दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर लिखनी है वो है डेविएशन या फिर डिफरेंस भी कह सकते हैं। मैं इसको डिफरेंस लिख लेता हूँ, हम इसको डेविएशन भी कह सकते हैं। ओके, डेविएशन या डिफरेंस वर्ड से मतलब पता चलता है कि हमें माइनस करना है, गैप निकालना है। इस 1000 से इस 889, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 1000 में से जब 889 को माइनस किया तो क्या आएगा, 111, 111, 111। ओके, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। हमें यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखना है, निखिलम के अंदर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो 2 चीज आ गई, बेस एंड डिफरेंस। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए एक स्लॉट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये हमने स्लॉट बनाया। अब हमें करना क्या है, इस 889 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 889। ओके, इसके बाद में इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे इस डिफरेंस को 111। ओके, अब इसका काम पूरा हो चुका है। अब बारी है इस नंबर को लिखने की जिसे हमें डिवाइड करना है, 111034। ओके, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हमें देखना है यहाँ पर बेस में जीरोस कितने हैं। यहाँ पर 3 जीरो है, तो देखिए यहाँ पर जब 3 जीरो है तो पीछे से 3 नंबर यहाँ लिख देंगे इस जगह पे। अब यहाँ पर देखिए पीछे से 3 नंबर है 034, 034। ओके, इसे यहाँ पे लिख दिया। और बचे हुए नंबर जितने भी है, जैसे कि ये वाले 111, इसको यहाँ मिड सेक्शन में लिख दिया। ओके, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा ही इजी मेथड है। आई होप कि आपको इतना लिखना समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो 1 है इसे एज इट इज यहाँ नीचे लिख दिया। ओके, अब इस 1 को इस तीनों डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर इस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और आखिर इसको इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 into 1 ऑब्वियसली 1 होता है। फिर इस 1 को इस सेकंड वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 1 आएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब इस स्टेप को ऐड करके नीचे लिख देना है 1 + 1 2। इस 2 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऐड नहीं करना, एक बार में एक ही स्टेप को ऐड करना है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया था, अब इस 2 को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना करते हैं। 2 को इन तीनों 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1 2, 2 into 1 2, अगेन 2 into 1 2। फिर से एक स्टेप आगे ऐड कर देते हैं,
1 + 1 2, 2 + 2 और ये हो जाएगा 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं। अब इस 4 को इन तीनों 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 4, अगेन 4 × 1 4, अगेन 4 × 1 4। तो हम आखिरी तक पहुंच चुके हैं। अब बस सिंपल एडिशन करना है हमें। करते हैं 4 + 4 8। मैंने इस 4 और इस 4 को ऐड किया तो 8 आया। अब 3 + 2 6, 6 और 4 सॉरी 3 + 2 5, 5 और 4 9। ओके नेक्स्ट 1 + 2 3, 3 + 4 7। ओके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आया क्या आंसर हमारा 124 है क्वोशिएंट एंड 798 है रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। आप चाहो तो इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो इस क्वेश्चन को ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व करके। यही क्वोशिएंट आएगा, यही रिमाइंडर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, जिससे आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ओके और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें था डिवीजन बाय निखिलम। अब हम मूव करते हैं डिवीजन बाय परावर्त्य मेथड। चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करते हैं परावर्त्य। परावर्त्य जो क्वेश्चन है बिल्कुल निखिलम के जैसा है, बस एक स्टेप ही एक्स्ट्रा है। काफी आसान है बिल्कुल। अगर आपको निखिलम समझ में आ चुका है तो परावर्त्य भी जरूर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन इसमें भी बेस और डिफरेंस लिखना ही है। तो सबसे पहले लिखते हैं बेस और उसके बाद ऑब्वियसली हमें लिखना है डिफरेंस। स्टार्ट करते हैं। 97 इसके हिसाब से बेस क्या होगा, या तो 10 होता है या 100 होता है या फिर 1000 होता है। जाहिर सी बात है 97 जो है वो 100 के नजदीक है, तो यहाँ पर बेस होगा 100। ओके अब डिफरेंस की बारी। 97 इस 100 से कितना दूर है, 3 का गैप है दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर हम 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, इस 100 में 2 जीरो है। अब क्योंकि 2 जीरो तो इस डिफरेंस में भी 2 डिजिट होने चाहिए, तो इसको 3 को लिखने की जगह हम लिखेंगे 03। ओके 03 लिखेंगे। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 1000 होता तो मैं लिखता 003, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो 2 डिजिट हो चुके हैं। अब मैंने कहा था निखिलम में किसी भी तरह के साइन का रोल नहीं होता, प्लस माइनस का, लेकिन परावर्त्य में इसका रोल है। 97 छोटा है, 100 बड़ा है, कुछ माइनस किया है तब हुआ है, तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि 97 छोटा है। मान लेते हैं कि इस जगह पर 97 की जगह 103 होता, जाहिर सी बात है वो 100 से बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का 03 होता, लेकिन यहाँ पर 97 है जो कि छोटा है, तो इसलिए माइनस का 03 होगा, माइनस का 03। अब ये इतना हो गया। अब क्योंकि मेथड का नाम है परावर्त्य, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट इसके अंदर होगा निखिलम से, तो यहाँ पर एक तीसरी चीज और इंट्रोड्यूस होगी, परावर्त्य। वो परावर्त्य क्या होता है? परावर्त्य अगेन एक संस्कृत वर्ड है, इस साइन को परिवर्तित कर देना है, चेंज कर देना है। जो ये माइनस का 03 है अब हो जाएगा प्लस का 03। अगर इस जगह प्लस का 03 होता तो ये होता माइनस का 03, लेकिन अभी यहाँ पर माइनस का 03 है तो परावर्त्य होगा प्लस का 03, जस्ट अपोजिट साइन, परिवर्तित कर देना, दैट इज परावर्त्य। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने कहा था निखिलम की तरह है, तो निखिलम जैसे एक स्लॉट बना लिया हमने। सबसे पहले 97 को यहाँ लिखना है, लिख दिया। अब उस क्वेश्चन के अंदर निखिलम के अंदर हम नीचे लिखे थे डिफरेंस को, लेकिन यहाँ पर नीचे डिफरेंस ना लिख के परावर्त्य लिखा जाएगा, प्लस का 03, प्लस 03, ये हमें यहाँ पर लिखना है प्लस 03। ओके साइन जरूर रिप्रेजेंट करना है। आगे बाकी स्टेप सेम है। यहाँ पर बेस के अंदर 2 जीरो थे, तो पीछे से 2 डिजिट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी बच गया 21 मिड सेक्शन में 21।
आगे का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है निखिलम की तरह। सबसे पहले इस 2 को नीचे लिख दिया एज इट इज। अब इस 2 को प्लस के 0 से मल्टीप्लाई, इस 2 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई। ये प्लस दोनों के साथ अलग अलग है, प्लस का 0 प्लस का 3। वैसे तो 0 का कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ तो हम बोलते हैं। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 6। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 + 0 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना 0 और 3 से। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। हम आखिरी तक पहुंच चुके हैं। अब सिंपल एडिशन करना है। 2 + 3 होगा 5। ओके, ये हो गया 5। 1 + 6 7, 7 + 0 अगेन 7, तो ये आ जाएगा 75। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वोशिएंट और ये हुआ हमारा रिमाइंडर। 21 होगा इसका क्वोशिएंट और 75 होगा इसका रिमाइंडर। आप वेरिफिकेशन करने के लिए अगेन कन्वेंशनल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करवा दिया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करोगे और किसी भी तरह की आपको समस्या होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर लोगे। ओके, तो ये हमारे 2 मेथड डिवीजन के सॉल्व हो चुके हैं। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है वो है दशमलव से डिवाइड करने का। अब हम इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और बचे हुए 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ओके, तो अब दशमलव स्टार्ट करते हैं। तो इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब इन चारों क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है? 2 क्वेश्चन इजी है और 2 कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है। तो एक इजी और एक टफ मैं आपको करवा देता हूं, बचे हुए 2 आप खुद कर दो। इसमें एक इजी होगा और एक डिफिकल्ट होगा। ओके, तो जो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रहा हूं वो है ये 19 क्वेश्चन। पहले इजी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पहले अगर डिफिकल्ट करें तो आपका 2000 पर से भरोसा उठ जाएगा। तो हम पहले ही वाला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 19th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसे लिखने का भी एक पैटर्न है, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि 8th क्लास में था, 9th में था, 10th में भी है और पूरी चांसेस है कि ये बोर्ड में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने एक स्लॉट बनाया। अब इसमें बेस डिफरेंस या परावर्त्य वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले आप इस नंबर को देखिए, इसमें जो सबसे आखिरी नंबर है 8, इसे लिख लेना है यहाँ पे और बाकी जो भी बच गया इसमें से 9 2 3 5 इसे मिड सेक्शन में लिख लेना है। तो लिख लिया यहाँ पे 9 2 3 5। ओके, अब इसका काम तो हो गया। अब इसकी बारी, जैसे इसके अंदर आखिरी एक नंबर सेलेक्ट किया था, इसमें से भी एक आखिरी नंबर सेलेक्ट करना है, लास्ट नंबर 1। इस 1 को लिख लिया ऊपर, बच गया क्या 15। उस 15 को यहाँ लिख लेते हैं नीचे। ओके, अब 2000 का जो पैटर्न क्या है? पहले डिवाइड करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर माइनस करना है। इस नंबर का यूज डिवाइड करने के लिए होगा और इस नंबर का यूज माइनस करने के लिए होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। साथ में इसमें ध्यान देने के लिए एक चीज और है कि हमें यहाँ पर काफी सारी कैलकुलेशन करनी है जो कि रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है, उसके मार्क्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप, पहले डिवाइड फिर माइनस, फिर डिवाइड फिर माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? इस 15 से डिवाइड करना है। जाहिर सी बात है 9 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, छोटा नंबर है, तो 92 को डिवाइड करेंगे। 92 को डिवाइड करना है 15 से। मैं यहीं से लिख देता हूं, 92 को डिवाइड किया 15 से। जब 92 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा क्योंकि 15 6 90 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ओके, आप इसको चाहे तो रफ में डिवाइड सॉल्व करके देख सकते हैं। 15 को 92 से डिवाइड तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब लिखने का तरीका क्या है? क्वोशिएंट हमेशा यहाँ पर और रिमाइंडर 92 का तो यूज हो चुका है, नेक्स्ट वाले के लेग में यानी कि नीचे लिख लेना है। ओके, 6 यहाँ आ गया, 2 आगे वाले नंबर के जस्ट नीचे आ गया, तो ये 23 हो चुका है।
मैंने कहा था इसको करने का प्रोसेस है पहले डिवाइड फिर माइनस, तो डिवाइड हो चुका है, अब करना है माइनस। सेकंड स्टेप 23, इसे हमें माइनस करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करेंगे? मैंने कहा था इस नंबर का यूज करना है माइनस करने के लिए, लेकिन साथ में कुछ और भी है। पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 1 × 6 6 होता है। इस तरीके से माइनस करना है, 1 × 6, तो ये क्या बना 23 - 6, ये आंसर आएगा इसका 17, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। काफी समझने के लिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। डिवाइड माइनस अगेन डिवाइड, तो ये जो 17 है, अब इसको डिवाइड के लिए यूज करते हैं। 17 डिवाइड करने के लिए ऑफ कोर्स 15, 1 टाइम से डिवाइड होगा, कोशेंट 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि 15 के टेबल में 1 टाइम्स 15 आता है और 17 में से 15 को माइनस किया तो 2 बचेगा। कोशेंट हमेशा लिखते हैं यहाँ पर, और जो रिमाइंडर लिखते हैं नेक्स्ट वाले के पास में नीचे। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप, डिवाइड के बाद है माइनस 25, इसे माइनस करना है किससे? 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले स्टेप में 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1, तो यहाँ पर आएगा 25 - 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है, आ गया 24। ओके, डिवाइड माइनस फिर से डिवाइड। फिफ्थ स्टेप 24 जो वहां पर था उसे डिवाइड करना है 15 से, क्योंकि हम इससे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कोशेंट, कितनी बार डिवाइड होगा? एक ही बार होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 9। ओके, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 9, कोशेंट को यहाँ पर, रिमाइंडर को नेक्स्ट वाले के नीचे। आखिरी स्टेप 6th स्टेप। ओके, डिवाइड के बाद माइनस होता है, ये 98 है, 98, इसे माइनस करना है किससे? 1 × 1, तो 98 - 1 ये आ जाएगा 97। अब देखिए आगे कोई भी नंबर है नहीं, तो ये जो 97 है, और वैसे तो माइनस के बाद डिवाइड होता है, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं, तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ये जो 97 आया इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 611 है इसका क्वेश्चन और 97 है इसका रिमाइंडर। अगेन कन्वेंशनल मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं डिवाइड करके। अब ये जो स्टेप है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी भी तरह का रफ वर्क नहीं है, इसके मार्क्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ 2000 का, बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन आप करोगे। ओके, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो है 18। 19 मैंने करवाया, 18 अब मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 20 जिसमें से ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ये आप करोगे। मूव करते हैं। सबसे पहले अगेन जो हम स्लॉट बनाते हैं वो बनाया। तरीका क्या है? इस पूरे नंबर में से जो ये आखिरी नंबर है 4, इसे यहाँ पे नोट किया। बचे हुए जो भी नंबर है 5876, 5876, इनको इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर है 59 में से पहला नंबर 9 को यहाँ लिखा और ये जो 5 है इसे यहाँ पर नीचे लिख दिया। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक नंबर को ऊपर बाकी पूरे को नीचे। यहाँ पर भी एक नंबर को ऊपर, फिर जो भी बच गया उसको नीचे लिख लिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, इनके स्टेप्स। पहला, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, इससे माइनस करना है। अब 5 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 58 को डिवाइड करेंगे, 58 को डिवाइड करेंगे 5 से। स्टार्ट करते हैं।
58 को डिवाइड किया 5 से, ओके 58 को 5 से डिवाइड किया। अब वैसे तो डिवाइड कितनी बार हो सकता है, 11 टाइम्स हो सकता है क्योंकि 55 आता है, लेकिन द्वाचाम का एक रूल है कि हम हाईएस्ट सिंगल डिजिट तक ही डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल डिजिट मतलब क्या, हाईएस्ट 9 तक ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स भी डिवाइड करो तो 10 में 2 डिजिट होते हैं 1 और 0, तो हाईएस्ट 9 से डिवाइड कर सकते हैं। क्वोशिएंट आएगा 9 और रिमाइंडर 5 के टेबल में 9 टाइम्स आता है 45, तो 58 को 45 से जब माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 13, ओके तो ये इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर है। हमने यहाँ पर लिखा 9 क्वोशिएंट और रिमाइंडर है 30, ओके मूव करते हैं आगे। सेकंड स्टेप, अब 137 माइनस करना है इस नंबर से, ये 9 इंटू 9 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस करना है हमें इसको। मूव करता है तो 137 हमें इसको माइनस करना है क्योंकि डिवाइड के बाद माइनस होता है। 137 में से माइनस है किसको, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, 9 इंटू 9, 137 माइनस 81, माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 7 में से 1 माइनस 6, 13 में से इसको माइनस किया तो ये 13 2 3 56 आएगा, ओके एक बार डिवाइड किया एक बार माइनस किया, अब फिर से डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है तो 56 को नोट कर लिया, यहाँ पर 56 को नोट किया, 5 से डिवाइड करना है, ओके क्वोशिएंट अगेन 11 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 55 आएगा, लेकिन कंस्ट्रेंट है हमारे पास में, लिमिटेशन है कि हाईएस्ट 9 टाइम्स से डिवाइड करना है एक डिजिट से, तो अगेन 9 टाइम्स डिवाइड किया, अब 5 के मतलब 9 टाइम्स आता है 45, 56 को जब 45 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11। आप रफ में कहीं सिंपल मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो, ओके तो क्वोशिएंट आया 9, रिमाइंडर आया 11, क्वोशिएंट इज 9, रिमाइंडर इज 11, ओके। फोर्थ स्टेप, डिवाइड के बाद माइनस करते हैं, 116 इसे माइनस करना है किससे, अगेन 9 इंटू ये सेकंड वाला 9 इंटू 9 करते हैं सॉल्व, 116 माइनस 81, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 8 3, 35 आएगा। मूव करते हैं आगे, यहाँ पे माइनस किया, अब डिवाइड करना है। फिफ्थ स्टेप 35 इसे डिवाइड करना है 5 से, ओके अब 35 तो 5 के एलिमेंट कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्वोशिएंट आएगा 7 क्योंकि 7 टाइम्स 35 आता है। रिमाइंडर क्या बचेगा 0 क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर बचेगा नहीं, 35 कंप्लीटली डिविजिबल है। क्वोशिएंट 7, रिमाइंडर 0, ओके मैं बाकी का क्वेश्चन इधर सॉल्व कर देता हूं। सिक्स्थ स्टेप जो है वो क्या होगा, ओके सिक्स्थ स्टेप, हाँ डिवाइड किया था, अब मुझे माइनस करना है इस 04 को माइनस करना है किससे, 9 इंटू 7 से माइनस करना है, 9 इंटू 7 यानी कि ये हो जाएगा कुछ 04 माइनस ये 63। अब 4 में से तो 63 माइनस हो ही नहीं सकता, वैसे तो माइनस हो सकता है ऑर्डिनरी मैथ्स में कि माइनस का आंसर आ जाएगा, लेकिन वैदिक मैथ्स में माइनस नंबर नहीं होते हैं, ओके तो ये माइनस हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला स्टेप हमारा हो गया गलत। और ये स्टेप आया कैसे था, इस डिवाइड से तो आया था 7 और 0, तो लगातार 2 स्टेप कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से मैंने इनको क्रॉस किया आपको भी इसी तरीके से क्रॉस करना है, इसको पूरी तरीके से काट नहीं देना क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ओके और यहाँ अगर ये स्टेप गलत हो गया तो इससे आने वाले आंसर्स भी गलत है। क्वोशिएंट आया था 7, रिमाइंडर आया था 0, तो क्वोशिएंट आया था 7 वो भी गलत और रिमाइंडर 0 वो भी क्रॉस। नेक्स्ट
तो क्योंकि अपना क्वेश्चन यहाँ से गलत गया है, रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ से ही रिपीट करना। फिफ्थ स्टेप से, फिफ्थ स्टेप इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। 35 को 5 से फिर से डिवाइड करना है। 35 को डिवाइड किया 5 से अगेन। पिछली बार हमने क्वेश्चन दिया था 7, अब करना है क्या, इस बार क्वेश्चन जस्ट एक कम ले लो जानबूझ के, डेलिबरेटली क्वेश्चन लीजिए इस बार 6। 5 के टेबल में 6 टाइम्स आता है 30 ओके, तो 35 में से 30 को माइनस किया तो कितना बचेगा रिमाइंडर 5। क्वेश्चन इस बार आया 6, रिमाइंडर आया 5, तो क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर आ गया 5। आखिरी स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, डिवाइड के बाद माइनस करते हैं हम। 54 इसे माइनस करेंगे किससे, 9 into 6, तो 54 माइनस 9 into 6 भी क्या होता है 54 ही होता है, दैट इज 0। यहाँ पर 0 आ चुका है, पर हम देख रहे हैं कि आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इस 0 को एज इट इज यहाँ नोट कर देंगे। तो अपना आंसर आ चुका है क्या 996, 7 नहीं है 996, ये हमारा क्वेश्चन होगा, दिस इज क्वेश्चन, एंड 0 ये होगा हमारा रिमाइंडर। अगेन कन्वेंशनल मेथड जो हमारा है, जो ऑर्डिनरी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया, 19 डिस्कस किया। प्रैक्टिस के लिए 17 एंड 20 ये आपको खुद को सॉल्व करना है, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जो आपको नंबर प्रोवाइड किए गए वहां पर भी आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।